जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने जैसा कि पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था कक्षा 10 के लिए केमिस्ट्री, ये एनसीईआरटी का नया चैप्टर और नए लेवल से। जैसे अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में बड़े अच्छे से कवर कर लिया था। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होती है। तो जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ, कोई तत्व अगर एक ए है और एक और तत्व को मिलाएं, उसका नाम सपोज करो बी है। तो अगर ए और बी को मिलाने पर हमारे पास एक तीसरा नया पदार्थ बन के आता है, मान लीजिए सी है। तो जिन चीज़ों को हम मिलाते हैं, जैसे ए और बी को अगर मिला रहे हैं तो ए और बी होता है हमारे पास रिएक्टेंट, मतलब उसको बोलते हैं अभिकारक। और जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है, यानी प्रोडक्ट जो बन के आता है, जो हमारे पास बनता है, मतलब दो पदार्थों को मिलाने पर जो एक तीसरा पदार्थ बन के आता है, उसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन सब की चर्चा कर ली थी। इसमें हमें देखना रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान से हमारा मतलब ये है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया होने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नया पदार्थ, कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, कोई नया उत्पाद हमारे पास बन रहा है। तो उसमें जैसे हम अगर किसी चीज़ को मिला रहे हैं तो कैसे हमको पता चलेगा, हम कैसे ये जान पाएंगे कि हमारे पास जो है नया पदार्थ बन रहा है, अभिक्रिया हो रही है। तो अभिक्रिया हो रही तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें कुछ चीज़ें दिखना चाहिए। तो उसमें अब होता क्या है कि जिन चीज़ों को हम मिलाते हैं, मतलब जिन अभिकारक को मिलाते हैं, उनमें क्या होता है, उनको मिलाने के दौरान कुछ चीज़ें उसमें परिवर्तन होती है। जैसे अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उनके ताप में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है और गैस का निष्कासन हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अवस्था में परिवर्तन से मतलब ये है कि हमारे पास अगर मान लीजिए किसी चीज़ को मिला रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हम उसको मिला रहे हैं ठोस अवस्था में, मतलब सॉलिड स्टेट में, तो हो सकता है अगर रासायनिक अभिक्रिया जैसे हमारी स्टार्ट हो, तो हो सकता है वो जो ठोस अवस्था है, जो सॉलिड स्टेट है, वो सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो जाए और आ जाए लिक्विड में या फिर गैस में आ जाए। तो इसको बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन। या फिर अगर लिक्विड में है या गैस में है तो हो सकता है वो सॉलिड में आ जाए, यानी ठोस में आ जाए। और दूसरा है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन का मतलब ये है कि जब हमने चीज़ों को मिलाया तब उसमें ये अगर हम मान के चलें कि जो हमारा उसका टेम्परेचर है, जिन चीज़ों को मिला रहे हैं उनका जो टेम्परेचर है, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री पर है अभी, तो उनको मिलाने पर क्या पता वो 10 से बढ़ कर के 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 कुछ भी हो जाए, या घट भी सकता है, जैसे घट के 5 हो जाए या 0 हो जाए। तो ये होता है ताप में परिवर्तन। ये होता है ताप में परिवर्तन, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और तीसरी चीज़ आती है रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन का मतलब ये है कि जैसे हम कोई चीज़ मिला रहे हैं तो वो अपना रंग कैसे बदलता है। जैसे अभी वो अगर मान लीजिए वाइट कलर का है, तो हो सकता है बाद में वाइट ना हो करके और जो चीज़ें मिला रहे हैं हो सकता है उसके रंग का हो जाए। और हो सकता है अगर जैसे अदर रंग का हो तो हो सकता है एकदम सफ़ेद रंग का हो जाए। तो ये होता है रंग में परिवर्तन। और अगली चीज़ है गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन का मतलब ये है फ्रेंड्स, जैसे गैस का निष्कासन का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रिएक्शन के दौरान जब उसमें से गैसें निकलती हैं, यानी ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सपोज करिए अगर हम किसी चीज़ को जला रहे हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक प्रकार से ये गैस ही है। तो अगर वो जलने पर निकल रहा है तो उसी को बोलते हैं गैस का निष्कासन। या फिर जैसे हमारे पास बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनका रिएक्शन कराने पर उसमें गैस ऐड होती है, गैस निकलती है। तो अगर गैस निकलती है तो उसको बोलते हैं गैस का निष्कासन, मतलब इवैल्यूएशन ऑफ गैस, इसको बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा ताप में परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा गैस का निष्कासन। तो अगर हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया की ये एक बहुत बड़ी पहचान होती है। उनमें हो सकता है इन चार चीज़ों में कोई चेंजेज हो। ज़रूरी नहीं कि चारों चीज़ों में एक साथ चेंजेज हो या चारों चीज़ें चेंज हो।
उसमें क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है किसी में बस अवस्था में ही परिवर्तन हो सकता है किसी रिएक्शन में बस ताप में ही परिवर्तन और हो सकता है किसी रिएक्शन में बस रंग में परिवर्तन हो या फिर गैस में चारों चीज़ें हो सकती हैं या 2 हो सकती हैं या 3 हो सकती हैं, लेकिन कोई एक चीज़ ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि चारों चीज़ों में से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होगा इसका मतलब हमारी रिएक्शन, हमारा अपक्रिया हो नहीं रही है। तो इसलिए चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी को देख कर के हम ये पता चलता है कि रासायनिक अपक्रिया हमारी हो रही है या नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, रासायनिक समीकरण का यही है पहचान। अब हम अगला देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, उसके बाद अगला जो है, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको एकदम समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।